अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलिडिटी ऑफ टाइम एंड इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है, ई पार्ट है, जो कि है वैलिडिटी ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट एंड परटर्बेशन थ्योरी है। ओके, तो ये इसको समझने के लिए आप लोगों को ये पार्ट भी आना चाहिए, ये भी पार्ट आना चाहिए। ओके, तो ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो इधर हम ये लिखा हुआ है वैलिडिटी, इसमें सिर्फ जो जैटी की बुक को जो हम फॉलो कर रहे हैं उस पर ये एक सिंपल सा फार्मूला लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास ये है। ओके, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये हमारे पास वैलिडिटी ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड करता है। अगर आप लोगों को पिछला टॉपिक नहीं आता तो इस टॉपिक भी समझ नहीं आएगी। अगर आप लोगों को पिछला टॉपिक आता है तो बेहतरीन है, फिर तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक्चुअली बुक पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन ये इक्वेशन कहाँ आती है वो मैं अब लिखने लगा हूँ। ये मेरे पास यहाँ आती है, यहाँ। ओके, ये हमारे पास है। ओके, अब ये हमने कहाँ से लिखी है, कैसे लिखी है, तो इस पर भी हमने बात की हुई है कि ये देखें, जब हमने देखा कि ये पावर सीरीज का फार्मूला है। पावर सीरीज में हम एनर्जी को इसके इक्वल लिखते थे, टोटल एनर्जी को, और टोटल वेव फंक्शन को हम इसके इक्वल लिखते थे। ओके, तो अब हमने जो ये वैल्यू फाइंड लिखी है, ये हमने एनर्जी की इक्वेशन में पुट की हुई है। ओके, अब ये पावर सीरीज क्या है, हमने क्यों लिखा है, इन तमाम बातों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें सिर्फ दो तीन बातें याद रखिएगा। पहली बात यह है कि जो इधर हमारे पास m है वो n के इक्वल नहीं होगा। अगर हमारे पास m इज इक्वल टू हो गया n के, तो हमारे पास फिर कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो जब भी नीचे जीरो आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। तो हमारे पास तमाम प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यहाँ की इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग हो जाएगी। तो हम चाहते हैं हमारे पास वैल्यू कन्वर्जिंग आनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास m होना चाहिए n के इक्वल होना चाहिए। सॉरी, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर m इज इक्वल टू n के हो गया तो मेरे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो ऊपर ये है, तो जब भी ऊपर कोई चीज़ होती है नीचे जीरो होती है, तो मेरे पास ये इन्फिनिटी हो जाती है, तो ये डाइवर्ज हो जाती है। ओके, तो अगर हमारे पास m इज इक्वल टू एन हो जाता है तो डाइवर्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम हो जाएगी, तो फिर वो हमारे पास बन जाएगी डिजेनरेट परटर्बेशन बन जाएगी। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट को। ओके, टाइम इंडिपेंडेंट और नॉन डिजेनरेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, डिजेनरेट को डिस्कस नहीं कर रहे। इसलिए m n के इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक और बात याद रखिएगा कि जो इसकी वैल्यू है वो 1 से लेस होनी चाहिए, 1 से लेस होनी चाहिए। 1 से लेस होने का मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यू को कन्वर्ज होना चाहिए, डाइवर्ज नहीं हो जाना चाहिए। अगर डाइवर्ज होगा तो हमारे पास प्रोसेस ही नहीं रहेगा। डन हो गया। तो यही आज का मेरे तरफ से टॉपिक था, सिर्फ ये फार्मूला है। तो अब अगर ये प्लस है तो इसका अब नेक्स्ट लिखना चाहिए तो इधर क्या होती जाएगी, सिर्फ पावर इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप थर्ड या फोर्थ लिखना चाहते हैं तो पावर सिर्फ इंक्रीज करती जाएगी। ओके, तो यही हमारा आज का इतना सा टॉपिक था। बस सिर्फ दो बातें याद रखनी है, इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए 1 से, m n के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये दो मेन बातें हैं। ये दो मेन बातें किसमें हम कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में और नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी में। यानी कि ये देखें कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन, ये जो तमाम काम किया है ये हमने नॉन डिजेनरेट के लिए किया है।
ओके, तो अब जो मैंने जो उनको पहले बताया था, ये हमारा टॉपिक इन टॉपिक से रिलेटेड करता है, तो इसलिए ये नॉन डिजेनरेट होना चाहिए और एम एन एफ इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपने दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।